बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 81 का तर्जुमा याद करो। अल्लाह ने पैगंबरों से अहद लिया था कि आज मैंने तुम्हें किताब और हिकमत और दानिश से नवाजा है। कल अगर कोई दूसरा रसूल तुम्हारे पास इसी तलीम की तस्दीक करता हुआ आए जो पहले से तुम्हारे पास मौजूद है तो तुमको उस पर ईमान लाना होगा और उसकी मदद करनी होगी। ये इरशाद फरमाकर अल्लाह ने पूछा, क्या तुम उसका इकरार करते हो और उस पर मेरी तरफ से ऐद की भारी जिम्मेदारी उठाते हो? उन्होंने कहा, हाँ हम इकरार करते हैं। सूरत आल इमरान हाशिया नंबर 69। मतलब ये है कि हर पैगंबर से इस अमर का ऐद लिया जाता रहा है और जो ऐद पैगंबर से लिया गया हो वो ला मोहल्ला उसकी पैरों पर भी आपसे आप ऐद हो जाता है कि जो नबी हमारी तरफ से इस दीन की तबलीग व अकामत के लिए भेजा जाए, जिसकी तबलीग व अकामत पर तुम मामूर हुए हो, उसका तुम्हें साथ देना होगा। उसके साथ तअस्सुब ना बरतना, अपने आप को दीन का अजारादार ना समझना, हक की मुखालफत ना करना, बल्कि जहाँ जो शख्स भी हमारी तरफ से हक का परचम बुलंद करने के लिए उठाया जाए उसके झंडे तले जमा हो जाना। यहाँ एक और बात भी समझ लेनी चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हर नबी से यही ऐद लिया जाता रहा है और इसी बिना पर हर नबी ने अपनी उम्मत को बाद के आने वाले नबी की खबर दी है और उसका साथ देने की हिदायत की है। लेकिन ना कुरान में ना हदीस में कहीं भी इस अमर का पता नहीं चलता कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा ऐद लिया गया हो या आपने अपनी उम्मत को किसी बाद के आने वाले नबी की खबर देकर उस पर ईमान लाने की हिदायत फरमाई हो। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 82 का तर्जुमा अल्लाह ने फरमाया, अच्छा तो गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ। इसके बाद जो अपने ऐद से फिर जाए वही फासिक है। सूरत आल इमरान हाशिया नंबर 70। इस इरशाद से मकसूद अहले किताब को मुतनब्बा करना है कि तुम अल्लाह के ऐद को तोड़ रहे हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार और उनकी मुखालफत करके इस मिसाक की खिलाफ वर्जी कर रहे हो जो तुम्हारे अंबिया से लिया गया था, लिहाजा अब तुम फासिक हो चुके हो, यानी अल्लाह की एताअत से निकल गए हो।